मानतुंग स्वामी जी की भक्ति गंगा सरोवर की ओर अपने भावों को बढ़ाते हैं कि भक्ति किस प्रकार करना चाहिए। अभी कई दिनों से प्रकरण भक्ति का ही चल रहा है। जब हमें भक्ति करना आ जाएगी प्रभु के प्रति, गुरु के प्रति, तो हम स्वाध्याय में, स्वयं के अध्ययन में धीरे धीरे अंदर गहराई में डूबते चले जाएं। पर पहले आधार भक्ति का लेना होगा। भक्ति किसने की? आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने। भक्ति किसने की? मीना सुंदरी ने। भक्ति किसने की? धनंजय सेठ ने। पुत्र सर्प ने डस लिया, फिर भी भक्ति में लीन है, और उस भक्ति के प्रभाव से पुत्र भी मानो ऐसा उठ गया जैसे सूकर के उठा। वह कुष्ठ रोग भी दूर हो गया। किसके प्रभाव से? भक्ति के प्रभाव से। वह अग्नि का कमल भी बन गया। किसके प्रभाव से? भक्ति के प्रभाव से। अंजन भी निरंजन हो गए भक्ति के प्रभाव से। वो नाग भी हार बन गया भक्ति के प्रभाव से। वो पैर के अंगूठे से गेट भी खुल गया भक्ति के प्रभाव से। तो सारा काम किससे हुआ? भक्ति के प्रभाव से। और भक्त से ही भगवान बनते हैं। भक्ति से ही आत्मा से परमात्मा बनते हैं। भक्ति से ही कंकड़ से शंकर बनते हैं। फिर हम उस भक्ति को क्यों ना करें? उस भक्ति को कैसे करें? हम तत्काल फल चाहते हैं। हमने एक श्रीफल चढ़ाया और उसका तत्काल फल चाहिए। ऐसा ही होता है ना। भगवान, आज हम गाड़ी लेने जा रहे हैं, हमारा काम हो जाए। आज हम इस कार्य से जा रहे हैं, भगवान हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, नंबर अच्छे आ जाए। तत्काल फल चाहिए। एक किसान बीज बोता है तो फल कितने दिन में आता है? महीनों में, सालों में। ऐसे ही हम भगवान की भक्ति करें निस्वार्थ होकर के, जैसे आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी जी ने भक्ति की। क्या ताले टूट जाए इसलिए की थी? नहीं, वो तो निस्वार्थ भक्ति कर रहे थे। उनकी भक्ति में कोई आकांक्षा नहीं छिपी हुई थी। निस्वार्थ भक्ति में लीन थे और निस्वार्थ भक्ति भी, भक्ति का फल जो दिखाया तो अपने आप ताले झड़ते चले गए, टूटते चले। कभी कभी लगता है आचार्य मानतुंग स्वामी जी अपने आप को कितना लघु प्रकट कर रहे हैं, कितना लघु प्रकट कर रहे हैं। हे भगवान, मैं मंद बुद्धि हूँ, बुद्धिया विनापी, मुझ में बुद्धि नहीं है। बुद्धिया विनापी विबुधार्चित पात पीठा। हे भगवान, मैं अल्प बुद्धि हूँ, मैं मंद बुद्धि हूँ, मैं बुद्धिहीन हूँ, फिर भी आपकी भक्ति के वशीभूत होकर के आपकी स्तुति करता हूँ। और किस प्रकार बताया उसमें उदाहरण के माध्यम से? बुद्ध्या बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगत
हे भगवान, आपके बैठने का सिंहासन पादपीठ, विबुधार्चित पादपीठ, देवों के द्वारा पूजनीय आपके बैठने का सिंहासन, जिस सिंहासन पर आप विराजमान होते हैं वह सिंहासन भी पूजनीय है। आचार्य मानवतम गोस्वामी जी कह रहे हैं, हे भगवान, जिस आसन पे आप विराजमान होते हैं वह सिंहासन भी पूजनीय है। अगर सीने दिखा देते हैं, झलका देते हैं। डोंगरगढ़ जाइए, आचार्य श्री के दर्शन करने जाइए, जिस भव्य जीव को नजदीकता से दर्शन हो जाते हैं। आगरा नरेश बताएंगे और हमारे जगदीश पदास जी बताएंगे, जो सारे बैठे हैं, कि जैसे ही आचार्य भगवान सिंहासन से उठते हैं, उस सिंहासन को कितने लोग छूते हैं? कितने लोग छूते हैं? हकीकत आंखों देखी, साक्षात है ना। जब उस सिंहासन को भी स्पर्श करके धन्य हो जाते हैं, जब आचार्य भगवान के सिंहासन को छू करके भी धन्य हो जाते हैं, तो उनके चरणों को छू करने का तो आनंद ही निराला है। तो वही तो आचार्य भगवान मानवतम गोस्वामी जी कह रहे हैं, वही चीज को दर्शाया है कि हे भगवान, जिस आसन पे आप विराजमान होते हैं वह सिंहासन भी पूजनीय बन जाता है। उस सिंहासन की पूजा देवगण करते हैं, तो आप कितने पूजनीय होंगे। लेकिन मैं मंद बुद्धि, बुद्धिया बिना भी, मैं बुद्धि के बिना भी आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं। कैसे? जैसे वो एक बालक बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब मन्या का इच्छति जना सहसा ग्रहीतुम। कह रहे हैं जैसे वह बालक चंद्रमा को पकड़ने की जिद करता है ना, माँ से रोता है वो चंद्रमा को पकड़ने की, तो माँ क्या करती है, एक थाली में पानी भर देती है और उस जल में वो चंद्रमा का बिंब दिखता है, तो वह बच्चा हाथ मारता है उस चंद्रमा को पकड़ने के लिए। तो कह रहे हैं जैसे वो बालक चंद्रमा को पकड़ने की जिद करता है, क्या उस बालक के अलावा कोई पुरुष चंद्रमा को पकड़ने की जिद करेगा? नहीं। तो कह रहे हैं उस बालक की भांति मैं अज्ञानी हूँ, उस बालक की भांति मैं मंद बुद्धि हूँ, फिर भी मैं आपके गुण गाने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझ में वो सामर्थ्य तो नहीं है कि मैं आपके गुणों का गुणगान गाऊं। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? जिनके रोम रोम में समय सार समाया, जिनके रोम रोम में प्रवचन सार समाया, जिनके रोम रोम में नियम सार समाया, जिनके रोम रोम में अष्टपाहुर जैसे ग्रंथ का ज्ञान समाया, ऐसे आचार्य भगवान अपने आप को मंद बुद्धि, बुद्धिहीन, अल्प बुद्धि कह रहे हैं। अब बताओ हम अपने आप को ज्ञानी कैसे कहें? कैसे अपने आप को ज्ञानी करें? हम तो उनके चरणों की धूल भी नहीं है। भक्ति करना सीखे तो आचार्य मानवतम गोस्वामी कितने लघुता प्रकट करते चले जा रहे हैं। जितने लघु हैं बनते चले जा रहे हैं, उतने ही प्रभु बनते चले जा रहे हैं। वहाँ ताले झड़ झड़ टूटते चले जा रहे हैं। और जहाँ हमें जरा सा भी अपने ज्ञान का अहंकार आ जाए, वहाँ सब कुछ जीरो हो जाता है। तो भक्ति में जितनी निर्मलता होगी, जितनी लघुता प्रकट होगी, उतना ही हम प्रभु बनते चले जाएंगे। जैसे सुबह चल रहा था प्रकरण,
अभिषेक शांति धारा का। मैं कहती हूँ आप 4 घंटे में जितना लाभ नहीं ले सकते जितना 4 मिनट में ले लोगे। 4 घंटे आपने क्या किया? पड़ोसन से बातें, इधर उधर ध्यान, और एक व्यक्ति आया 4 मिनट में भगवान के चरणों में दर्शन किए और सिर्फ 2 लाइन पढ़ी, प्रतिमा में मैं तुमको देखूं, प्रतिमा में मैं तुमको देखूं, निज में तुमको देखूंगा, घाति कर्म नाश करके तेरे जैसा बनूंगा, घाति कर्म नाश करके तेरे जैसा बनूंगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, आत्म प्रभु से मिलने ही होगा, पारस प्रभु से मिलने ही होगा, महावीर प्रभु से मिलने ही होगा। हे भगवान, अनादिकाल हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने सब कुछ देख लिया, धन दौलत परिवार, कहीं मुझे सुख नहीं मिला, बस जब आपके चरणों में आया अब यहाँ से कहीं जाने का मन नहीं करता, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस तद्गुण लब्धे, तद्गुण लब्धे, कुछ भी नहीं चाहिए। कितने इंटेलिजेंट है, कुछ भी नहीं चाहिए और तीनों लोग मांग लिए, कुछ भी नहीं चाहिए और तीनों लोग मांग लिए, तद्गुण लब्धे, जो गुण आपने प्राप्त किए हैं ऐसे ही गुण मुझे भी प्राप्त हो जाए। 4 मिनट में क्या मांग लिया? तीनों लोग। भक्ति ऐसे तन में होकर के करना चाहिए, और जब भक्ति तन में होकर के करते हैं तो जो अनेक जन्मों के बंधे हुए पाप कर्म होते हैं वो तत्काल क्षय हो जाते हैं। अब हम क्यों घबराते हैं कर्म के उदय से? अरे जो मोक्ष को प्राप्त करने वाले हैं पार्श्वनाथ भगवान, जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी है, दीक्षा लेते ही मना पर्याय ज्ञान हो जाता है, जिनके जन्म से पहले गर्भ में नहीं आए थे तब रत्न वृष्टि हो रही है, और जब वो ध्यान में लीन है, सोचो विचार करो, जब जन्म नहीं हुआ था तो देव पुष्प वृष्टि कर रहे, गर्भ में नहीं आए, किसी को पता ही नहीं अभी गर्भ में, गर्भ से पहले भी 6 महीने पुष्प वृष्टि करी, किसने? देवों ने, गर्भ में आने से पहले। और यहाँ केवल ज्ञान होने वाला है, ध्यान में लीन है, और ओले पत्थर बारिश बरस रही है, वो देव कहाँ गए? कहाँ गए? कर्म का उदय, तो वह 10 भवका बैरी कमट, और यहाँ ओले पत्थर बरसा रहे हैं, लेकिन वो ध्यान में लीन है, ध्यान में लीन है। जीत किसकी हुई? जो अपने ध्यान में लीन है, पर की तरफ दृष्टि ही नहीं, स्व की ओर दृष्टि, तो वह कमठ भी हार जाता है। अगर वो एक दृष्टि कर दे तो सब शांत हो जाए, लेकिन नहीं, कर्म जब पार्श्वनाथ भगवान को नहीं छोड़ते,
जब सीता सती को नहीं छोड़ते, जब अंजना सती को नहीं छोड़ा, जब अनंग शरा जैसी सतियों को नहीं छोड़ा, जब आचार्य मानतुंग स्वामी जी को कारागृह तक ले गए ये कर्म, तो हम कौन हैं? हम कौन हैं? तो फिर हम क्यों घबराते हैं इन कर्मों से? इन कर्मों को क्षय करने का, इन कर्मों का चुकाने का सिर्फ एक ही फंडिंग है, प्रभु की भक्ति। और जितनी हम भक्ति करते रहेंगे उतना ही हमारा कर्ज चुकता चला जाए। अब थोड़ा सा ध्यान आपका ले जाती हूँ, हटाती हूँ, विषय से विषयांतर होती हूँ, क्योंकि एक दिन ही अपने पास, कल यहाँ से निकलना है? पता नहीं कल सुबह है या दोपहर में है। अब फिर से बुला लेना बाद में, जब भी मौका मिले। तो थोड़ा सा विषय से विषयांतर चलते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है और कम समय में अधिक देना है। यहाँ आगरे में आकर के देखा, आगरे से पहले नहीं पता था कि MCX क्या होता है। आगरे से आने से पहले नहीं पता था हमें MCX क्या होता है, पर यहाँ पता चला कि MCX क्या होता है। तो हमने उसमें भी समय सार खोजा, उस MCX में भी समय सार खोजा। हमने जानकारी निकाली MCX होता क्या है। जो यहाँ पे सबसे बड़ा व्यापार है वो MCX का है, सबसे बड़े व्यापारी कहलाते हैं तो MCX। तो ऐसा क्या है? जब उसकी जानकारी ली तो हमने उसमें से भी समय सार खोजा। और क्या खोजा उसमें से? कि जैसे आगरा वाले MCX खेलते ना, तो क्या मोबाइल का तार या ब्लूटूथ या क्या बोलते हैं उसको, मोबाइल का सिस्टम LED में कर देते हैं, LED में कर देते हैं। और अपने ऑफिस में बैठे हैं और वहाँ पे MCX की नंबरिंग आ रही है। ऐसा ही होता है ना? क्यों आगरा नरेश? ऐसा ही होता है ना? अब उसमें जो नंबरिंग, एक फ़ोन पे भी बातें कर रहे हैं और ध्यान कहाँ चल रहा है? सामने LED पर।